Good morning everyone and student in today video the discuss about the three major term true solution, colloidal solution and suspension. स्टूडेंट आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कि स्टूडेंट पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हमारा कितने टाइप्स का हो सकता है। वैसे तो नॉर्मली हम स्टूडेंट देखते हैं टू टाइप्स के सॉल्यूशन बन जाते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, लेकिन पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग भी हमारे सॉल्यूशन बनते हैं। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टूडेंट ट्रू सॉल्यूशन पर। इन अ ट्रू सॉल्यूशन द सॉलिड पार्टिकल्स आर सो स्मॉल एंड दैट दे कैन नॉट स्कैटर और रिफ्लेक्ट लाइट रेज फॉलिंग ऑन देम। स्टूडेंट यानी कि ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिनके अंदर सॉल्यूट का पार्टिकल साइज इतना छोटा हो सकता है कि उसे हम नहीं देख सकते, और अगर उसके अंदर कोई हम टॉर्च की हेल्प से कोई लाइट पास करें तो जब लाइट पास करेंगे तो स्टूडेंट लाइट हमारी यहाँ पर स्कैटर्ड या फैलेगी नहीं, स्कैटरिंग नहीं होगी, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ऐसा अगर कोई सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। एग्जांपल में आप देख सकते हैं जैसे शुगर का सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट, ग्लूकोज का सॉल्यूशन हो गया, और आपका सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, एसिड का सॉल्यूशन हो गया। तो these are the solution is also known as true solution because particle size is very small and particle size is lesser than 1 नैनोमीटर। इनका पार्टिकल साइज स्टूडेंट 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं लाइट को पास स्कैटर्ड नहीं करते हैं, ना ही उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म पर, कोलाइडल सॉल्यूशन पर। तो स्टूडेंट कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड्स जिन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट, कोलाइडियल सॉल्यूशन एक्चुअली में स्टूडेंट क्या है कि बहुत सारे कोलाइड्स हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। पहले हम उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखा जैसे आपने मिल्क है, हमारा मिल्क हो गया, कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, हनी हो गया, ब्लड हो गया, और हमारी जो वेजिटेबल्स बनती हैं, जो पल्सेस बनती हैं, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड्स। अ लॉट ऑफ variable examples are also present in daily life which consider to the colloidal solution। बहुत सारे डेली लाइफ के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन में कंसिडर होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इनका पार्टिकल साइज, सॉल्यूट का पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इंटरमीडिएट रेंज में होता है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, ज़्यादा छोटा भी नहीं होता, इंटरमीडिएट रेंज में रहता है। तो a colloid is a kind of solution in which the size of solute particles is intermediate between those in suspension। यानी कि स्टूडेंट ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन और कोलाइडल हम तीनों तरह के पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो जो कोलाइड होता है वो इंटरमीडिएट होता है इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। एग्जाम्पल में देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देखना है। तो मिल्क, ब्लड, हनी, सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, सिरप, लिक्विड मेडिसिन, ETC। लेकिन लॉट ऑफ द वेरिएबल सब्सटेंस एंड सॉल्यूशन ऑल्सो यूज इन डेली लाइफ इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। तो हमारा मिल्क हो गया स्टूडेंट, ब्लड हो गया, हमारा हनी, सोप का सॉल्यूशन, डिटर्जेंट का सॉल्यूशन, इसके अलावा ऑयल को आपने वाटर में डाल दिया वो भी कोलाइड की तरह काम करता है। हमारी जो मेडिसिन होते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं वो भी कोलाइड होती हैं। इसके अलावा हमारे सिरप होते हैं। तो जितने भी इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं स्टूडेंट वो सब कहलाते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन। अब आप यहाँ डायग्राम में समझेंगे स्टूडेंट, ये मेरा क्या है, एक सॉल्वेंट है और दूसरा सोल्यूट। उसमें रेड वाला सोल्यूट पार्टिकल आप देखेंगे ट्रू वाले से थोड़ा सा बड़ा मैंने बनाया है। तो पार्टिकल साइज इज लार्जर देन द कोलाइडियल बट स्मॉलर देन द सस्पेंशन। ये भी कहा जा सकता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके पार्टिकल साइज स्टूडेंट ट्रू से तो लार्जर होते हैं बट सस्पेंशन से स्मॉलर होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, अगर हम उसके पार्टिकल साइज की बात करें 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर तक होता है, और 1 नैनोमीटर से स्मॉल होता है स्टूडेंट आपका ट्रू सॉल्यूशन। तो दिस इज द इंटरमीडिएट रेंज ऑफ द कोलाइडियल। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दीज कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल स्कैटर्ड द लाइट, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अगर स्टूडेंट इनके अंदर से टॉर्च से लाइट पास करी जाए तो लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, फैला देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट टिंडल। इस साइंटिस्ट के नाम पे है स्टूडेंट टिंडल इफेक्ट इसलिए कहा गया है, लाइट का फैल जाना।
इसके अलावा आगे देखते क्या होता है स्टूडेंट, कोलाइडियल सॉल्यूशन has two components. This is known as dispersed phase and second one is dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium. तो इसमें जो कम अमाउंट में होता है उसको हम कहते हैं कोलाइड में डिस्पर्स्ड फेज, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि जैसे सोल्यूट सोलवेंट होते हैं ऐसे ही कोलाइड में सोल्यूट सोलवेंट ना कह करके वहाँ पर जो कम अमाउंट वाला होता है मीडियम उसे डिस्पर्स फेज बोलते हैं, जो ज़्यादा होता है उसे डिस्पर्जन मीडियम। और स्टूडेंट डिस्पर्स फेज के हिसाब से अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ फेज कोलाइडल सॉल्यूशन आर 8 टाइप। कोलाइडल सॉल्यूशन के टोटल 8 टाइप बनते हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट एक और कुछ टर्म देखते हैं हम लोग। एक टर्म आती है स्टूडेंट इमल्सन। क्या आता है स्टूडेंट हमारा, इमल्सन। तो इमल्सन क्या होता है स्टूडेंट, इमल्सन इज द टाइप ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड। मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन हमने बनाया स्टूडेंट जिसका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड है, लाइक ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर, ब्लैक पार्टिकल्स इज कंसिडर टू द ऑयल एंड डेड पार्टिकल कंसिडर टू द वाटर, बट द ऑयल इज द लेसर अमाउंट सो इट इज कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड फेज, बट वाटर इज द हायर अमाउंट इज नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। तो स्टूडेंट ये स्टूडेंट बन जाता है ऑयल इन वाटर। हम चाहें तो वाटर इन ऑयल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट जब लिक्विड होते हैं यानी कि जब डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं तो तब हमारा बनता है यहाँ पर इमल्सन, EMULSION, इमल्सन। तो इमल्सन के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सस्पेंशन पर। यानी कि स्टूडेंट आप समझ गए होंगे सस्पेंशन क्या होगा, जिसका पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों से बड़ा हो। इन दिस सॉल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इन साइज एंड दिस सॉल्यूशन कैन नॉट स्कैटर द लाइट। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका पार्टिकल साइज ये माने ट्रू से भी ज़्यादा है और कोलाइडल से भी ज़्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं आपके सस्पेंशन कहलाते हैं स्टूडेंट। और नॉर्मली देखा जाए तो मडी वाटर यानी कि कीचड़ जिसे हम बोलते हैं वो आपका आता है कोलाइड सस्पेंशन में आता है। इसके अलावा सैंड को आपने वाटर में डाल दिया, ये भी सस्पेंशन में आता है। अगर आप चौक को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वो भी लगभग सस्पेंशन की तरह ही वर्क करता है। और सस्पेंशन क्या करता है स्टूडेंट, सस्पेंशन जो होता है टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, ओनली कोलाइडल सॉल्यूशन शो द टिंडल इफेक्ट ड्यू टू द इंटरमीडिएट रेंज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट ये तीनों हमारे टॉपिक पूरे हो जाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। और अगर स्टूडेंट सस्पेंशन के हम पार्टिकल साइज यहाँ से कंसिडर करेंगे तो इससे लार्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स।